नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। मैं तेजकरण चौहान, सह आचार्य इतिहास, राजकीय मांगीलाल बागड़ी महाविद्यालय नोखा। पिछले व्याख्यान में हमने कक्षा बीए पार्ट 3 के पेपर 2 भारतीय संस्कृति के मूल आधार के अंतर्गत भारतीय सामाजिक संगठन में वर्ण आश्रम धर्म व्यवस्था और संस्कारों के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। उसी कड़ी में हम विवाह और उपनयन संस्कार, पुरुषार्थ और मनुष्य के कर्तव्यों के बारे में आज चर्चा करेंगे। भारतीय सामाजिक व्यवस्था में मनुष्य जीवन के कुछ कर्तव्य निर्धारित किए गए थे। जीवन को सामाजिक रूप से नैतिकतापूर्ण और कर्तव्य मुखी बनाने हेतु जो व्यवस्थाएं भारतीय ऋषियों मनीषियों ने प्राचीन काल से ही स्थापित की, थोड़े बहुत परिवर्तनों के साथ आज भी भारतीय जीवन में वे सब अपना महत्व रखती है। यद्यपि समय में बदलाव के साथ साथ बहुत सारी परंपराएं मात्र सूक्ष्म रूप में ही व्याप्त है, परंतु फिर भी प्रतीकात्मक रूप से हम आज भी उसी सिस्टम को फॉलो करने का प्रयास करते हैं। ऐसी ही व्यवस्था के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण संस्कार था उपनयन संस्कार। 16 संस्कारों में उपनयन संस्कार बहुत महत्व रखता था। उप का अर्थ है समीप और नयन का अर्थ है ले जाना, अर्थात वह संस्कार जिसके द्वारा बालक को शिक्षा के लिए गुरु के समीप ले जाया जाता है। विद्यार्थी के आचार्य द्वारा ब्रह्म विद्या के लिए स्वीकार किए जाने की विधि को उपनयन संस्कार कहा गया है। ब्रह्मचार्य आश्रम की शुरुआत इसी संस्कार के द्वारा होती है, जिसे यज्ञोपवीत संस्कार भी कहा जाता है, क्योंकि इसी संस्कार से ही ब्रह्मचारी यज्ञोपवीत धारण करता है। वर्ण व्यवस्था में शूद्रों को छोड़कर शेष ऊपर के तीनों वर्णों के लिए उपनयन की व्यवस्था की गई थी, जिसमें बालक को जाति के अनुसार 8वें, 11वें या 12वें वर्ष में विद्या पढ़ने के लिए गुरु के पास भेजा जाता था। बालक उत्तरीय और वस्त्र पहनकर, सिर का मुंडन करवाकर, दंड और मेखला धारण करके आश्रम जीवन का व्रत लेता था। सूत्र साहित्य के अनुसार स्त्रियों को भी उपनयन एवं वेदाध्ययन का अधिकार दिया गया था, किंतु कालांतर में जब कन्याओं के विवाह कम उम्र में होने लगे, तब उनकी शिक्षा बंद कर दी गई। फलस्वरूप उनके उपनयन की प्रथा भी लुप्त हो गई। कन्याओं का उपनयन विवाह के समय केवल धार्मिक विधान की पूर्ति के लिए किया जाने लगा। मनु का ये मानना है कि कन्याओं का उपनयन बिना पढ़े ही किया जाना चाहिए। उपनयन के संबंध में तीनों वर्णों के लिए अलग अलग आयु निश्चित की गई थी। मनु ब्राह्मण बालक का 5वें वर्ष में, क्षत्रिय बालक का 6ठे वर्ष में
और वैश्य बालक का 8वें वर्ष में उपनयन करने का निर्देश देते हैं। इसी प्रकार कुछ और व्यवस्थाकारों ने ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य पुत्रों के लिए क्रमशः 16, 22 और 24 वर्ष की आयु के भी यज्ञोपवीत संस्कार करने के निर्देश दिए हैं, अन्यथा वे सब घोर पाप के भागी बनते हैं। उपनयन संस्कार में विद्यार्थी जब गुरु के समीप बैठकर गुरु के द्वारा की गई क्रियाएं यथा हवन इत्यादि में सहयोग करता था और विद्यार्थी के वस्त्र एवं हाथों को अपने हाथों में लेकर उसे गायत्री मंत्र की दीक्षा देता था। इसके बाद आचार्य उसे ब्रह्मचार्य आश्रम की अन्य बातें सिखलाता था और कहता था कि तुम ब्रह्मचारी हो, जल का पान करो, काम करो, दिन में शयन मत करो, आचार्य के कठोर नियंत्रण में वेदों का अध्ययन करो। इस संस्कार का आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महत्व भी था। इस संस्कार के संपन्न होने के साथ ही विद्यार्थी ब्रह्मचर्य व्रत धारण करके गुरु से वेद और अन्य शास्त्रों का अध्ययन आरंभ करता था। इस संस्कार के किए बिना किसी भी विद्यार्थी को वेद पढ़ने और गायत्री मंत्र के उच्चारण का अधिकार प्राप्त नहीं होता था। इसके साथ ही उसका आचार्य उसका आध्यात्मिक पिता और गायत्री उसकी माता बन जाती थी। इस संस्कार को दूसरा जन्म भी कहा जाता था, क्योंकि इसके साथ ही बालक के लिए एक दूसरी दुनिया, ज्ञान और विद्या की दुनिया का द्वार खुलता था और उसका विद्वान तथा गुणी पुरुषों से संपर्क स्थापित होता था। इस संस्कार को संपन्न करने के बाद ही वह द्विज कहलाता था और तभी वह अपने वर्ण का पूर्ण सदस्य भी माना जाता था। इस प्रकार हम देखते हैं कि प्राचीन काल से ही शिक्षा पद्धति का एक विधान स्थापित व्यवस्थाकारों ने किया था, जिससे कि ईश्वरीय और सृष्टि के ज्ञान के बारे में जन सामान्य को इसकी जानकारी प्राप्त हो और वह अपने कर्तव्यों का प्रकृति के प्रति पूर्ण करने का दिशा निर्देश एक प्रकार से उनको प्राप्त होता था। इसी प्रकार भारतीय समाज में व्यवस्थाकारों ने मनुष्य के जीवन का उद्देश्य जो निश्चित किया था, उसके अनुसार 4 पुरुषार्थ ऋषियों मनीषियों ने स्थापित किए, जिसके अनुसार मनुष्य को अपना जीवन यापन करना चाहिए और जो उद्देश्य मनुष्य जीवन के निश्चित किए गए, उसके अनुसार धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को मनुष्य जीवन का परम उद्देश्य माना जाना चाहिए और इन पुरुषार्थों का पालन करते हुए अपना नैतिक जीवन व्यतीत कर मोक्ष को प्राप्त करने का अधिकारी बनना चाहिए। मनीषियों ने इन्हीं 4 व्यवस्थाओं धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को मनुष्य के जीवन का उद्देश्य माना और जीवन का अंतिम उद्देश्य मोक्ष को माना। शेष तीनों पुरुषार्थ मोक्ष प्राप्त करने के साधन हैं। तीनों पुरुषार्थों में धर्म को सर्वोपरि स्थान दिया गया है।
परंतु यह धर्म मात्र धार्मिक विश्वास और ईश्वर उपासना तक सीमित नहीं है। यहाँ धर्म का प्रयोग बड़े व्यापक अर्थों में बताया गया है। इसका अभिप्राय व्यक्ति के कर्तव्य और आचरण से नियत किया गया है। ब्रह्मचार्य आश्रम में ब्रह्मचारी धर्म का ज्ञान प्राप्त करता है, नैतिकता की शिक्षा ग्रहण करता है और अपने कर्तव्यों की जानकारी प्राप्त करता है। इसके साथ साथ वह अपने आचरण को भी श्रेष्ठ बनाने का प्रयास करता है। इसी प्रकार गृहस्थ आश्रम में मनुष्य अपने जीवन के उद्देश्य की प्राप्ति हेतु अर्थ और काम को भोगते हुए पुरुषार्थ प्राप्त करने का प्रयास करता है। उसमें धन संग्रह, उपभोग एवं धन से संबंधित अन्य प्रवृत्तियां प्रकट होती है। गृहस्थ आश्रम के द्वारा मनुष्य काम भावना और सौंदर्य प्रियता की तृप्ति करता है। अर्थ और काम के माध्यम से मनुष्य सांसारिक जीवन में सफलता प्राप्त करता है। इस आश्रम में रहते हुए वह अपने परिवार की प्रतिष्ठा बढ़ाता है। परंतु भारतीय विचारकों ने यह भी कहा है कि अर्थ और काम का सेवन भी धर्म अनुसार ही किया जाना चाहिए। मोक्ष प्राप्ति के लिए तीनों पुरुषार्थों में समन्वय होना चाहिए। वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम मनुष्य जीवन के लिए मोक्ष प्राप्ति का मार्ग प्रस्तुत करते हैं। इस प्रकार चारों पुरुषार्थों का चारों आश्रमों से घनिष्ठ संबंध बताया गया है। इन पुरुषार्थों की सफल साधना ही मानव जीवन का लक्ष्य माना गया है। संक्षेप में या सार रूप में कहा जा सकता है कि मनुष्य को धर्मपूर्वक आचरण और व्यवहार करते हुए अर्थ का उपार्जन करना चाहिए और धर्मपूर्वक प्राप्त किए गए अर्थ के द्वारा काम अर्थात सुखों की प्राप्ति करनी चाहिए और अपने परिवार का पालन पोषण करना चाहिए और धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के अपने सभी कर्तव्यों को पूर्ण करने के बाद मोक्ष की प्राप्ति बताई गई है। और ऋषियों मनीषियों का ये मानना है कि जब कोई भी व्यक्ति धर्मपूर्वक आचरण करते हुए अर्थ उपार्जन कर अपने परिवार का पालन पोषण करता है, संतानों उत्पत्ति करता है और अपनी संतानों को योग्य बना देता है, यही वास्तविक मोक्ष है, यही परम आनंद की स्थिति है। इसी के साथ साथ भारतीय ऋषियों मनीषियों ने मनुष्य के लिए कुछ ऋण भी नियत किए थे, जिसके अनुसार इस संसार में प्रत्येक मनुष्य देवताओं, ऋषियों, माता पिता, अतिथियों और अन्य प्राणियों से जीवन भर कुछ न कुछ साधन, ज्ञान और शक्ति प्राप्त करता आया है। उसी के आधार पर मनीषियों ने जीवन को सुखी और संपन्न बनाने के लिए प्रकृति पर आधारित बताया है। प्रत्येक मनुष्य का यह नैतिक कर्तव्य है कि वह इन ऋणों से पूर्ण होने का प्रयत्न करे। धर्मशास्त्रों के अनुसार प्रत्येक गृहस्थ पर 3 प्रकार के ऋणों का भार है: देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। विचारकों की मान्यता है कि मनुष्य को जीवन यापन के लिए जिन अति आवश्यक साधनों की आवश्यकता होती है, वे सभी साधन हमें देवी शक्तियों द्वारा ही प्राप्त होते हैं, जैसे जल, भूमि, वायु इत्यादि के द्वारा। इसी प्रकार प्राचीन ऋषियों और विचारकों ने अपनी साधना और तपस्या के द्वारा जो ज्ञान अर्जित किया और जिसके सहारे हम जीवन का रहस्य समझ पाए, उनके प्रति भी हम ऋणी हैं। माता पिता बच्चे का पालन पोषण करते हैं
उसकी उचित शिक्षा की व्यवस्था करते हैं, उसे जीविकोपार्जन के योग्य बनाते हैं, अतः हम अपने माता पिता के भी ऋणी हैं। इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति का यह कर्तव्य हो जाता है कि वह अपनी ओर से इन ऋणों को उतारने या चुकाने का भरसक प्रयत्न करे। इन 3 महत्वपूर्ण ऋणों के अतिरिक्त 2 और गौण ऋण भी बताए गए हैं, अतिथि ऋण और भूत ऋण। इन दोनों से भी हमें समय समय पर कुछ न कुछ ज्ञान और सहयोग मिलता है। धर्मशास्त्रों में इन 5 ऋणों के पूर्ण होने के लिए पंच महायज्ञ का विधान रखा गया है। धर्मशास्त्रों के अनुसार ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, भूत यज्ञ, पितृयज्ञ और मनुष्य यज्ञ, ये 5 प्रकार के यज्ञ मनुष्य को अपने जीवन में करने के लिए आवश्यक बताया गया है। ब्रह्म यज्ञ के माध्यम से मनुष्य अपने प्राचीन ऋषियों के प्रति अपनी आदर भावना व्यक्त करता है, इसीलिए इसे ऋषि यज्ञ कहा जाता है। प्राचीन ऋषियों के प्रति आदर भाव प्रदर्शित करने का सर्वोत्तम ढंग विद्या अध्ययन करना है। अतः व्यवस्थाकारों ने ब्रह्म यज्ञ के अवसर पर स्व अध्याय करने का नियम बनाया था, ताकि जैसे हमें अपने प्राचीन ऋषियों से ज्ञान प्राप्त हुआ है, वैसे ही हम अपनी आने वाली पीढ़ी को भी वो ज्ञान स्थानांतरित करें। इसी प्रकार देव यज्ञ देवताओं के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने के लिए किया जाता था। प्रत्येक व्यक्ति को प्रातः और सायंकाल अग्नि, इंद्र, प्रजापति, सोम, पृथ्वी आदि देवताओं के नाम से स्वाहा कहकर अग्नि में आहुतियाँ देनी चाहिए। आहुति की सामग्री में घी, दूध, दही इत्यादि होता था, क्योंकि देवता अर्थात देने वाला, जो कुछ भी प्रकृति से हमें प्राप्त हुआ है, चाहे वर्षा हो, चाहे औषधि हो, चाहे सोम हो, वे सब प्रकृति में व्याप्त शक्तियों के माध्यम से ही प्राप्त हुए हैं और हमने इन सभी प्राकृतिक शक्तियों को देवताओं के रूप में स्थापित किया है। इसी प्रकार भूत यज्ञ के अंतर्गत पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, प्रजापति, काम, विश्वदेवों इत्यादि को भोजन की बलि दी जाती है। कुत्ता, पशु, पक्षी आदि को भोजन डालकर तुष्ट किया जाता है। इसी प्रकार पितृयज्ञ के अंतर्गत मनुष्य को अपने पितरों के प्रति भी आदर प्रदर्शित करना चाहिए। इस यज्ञ में पितरों के लिए तर्पण, बलि और श्राद्ध का आयोजन किया जाता है। पितरों के लिए दक्षिण दिशा की ओर भोजन और जल फेंक कर अर्पित किया जाता है। इसी प्रकार मनुष्य यज्ञ के अंतर्गत मनुष्य मात्र के प्रति उत्तरदायित्व एवं सहायता की भावना से इस यज्ञ का जन्म हुआ। इसका प्रदर्शन अतिथि सत्कार की अनिवार्यता के द्वारा किया जाता है। इसमें स्वयं भोजन करने से पहले किसी अतिथि को भोजन कराया जाता है। उपयुक्त 5 महायज्ञ मात्र कर्म कांड नहीं, बल्कि ये व्यक्ति को प्राणी मात्र के प्रति अपने कर्तव्यों का बोध कराने के लिए निश्चित किए गए थे तथा इसके द्वारा सफल जीवन के मापदंड स्थापित किए गए थे। ब्रह्म यज्ञ व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण करता है। देव यज्ञ व्यक्ति के मन और शरीर को स्वस्थ रखते हुए कल्याणकारी विचारों की उत्पत्ति करता है। भूत यज्ञ दान और त्याग की भावना को विकसित कर उसे सबल बनाता है। पितृ यज्ञ माता पिता, गुरुजनों की सेवा का मार्ग प्रशस्त करता है और मनुष्य यज्ञ प्राणी मात्र के प्रति सेवा की भावना को जन्म देता है। इस दृष्टि से ये 5 महायज्ञ पारिवारिक जीवन को सुखी बनाने के लिए स्थापित किए गए महत्वपूर्ण साधन हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारे प्राचीन
ऋषियों, मनीषियों और व्यवस्थाकारों ने अनेक प्रकार की व्यवस्थाएं जो स्थापित की, उन सब का लक्ष्य ये था कि मनुष्य सफलतापूर्वक अपना जीवन जिए और प्राणी मात्र के प्रति अपने कर्तव्यों को पूर्ण करे और समाज में एक समरसता का माहौल बने और सभी लोग अपने अपने नियत कर्तव्यों को पूर्ण करते हुए अपने उद्देश्यों की प्राप्ति करें और एक शांति और व्यवस्था बनी रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।